हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक। इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द फिगर 2.7 shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form and roster form. Right. Also, what is its domain and range? तो ये डायग्राम आपको बनाकर दिया हुआ है। आप देखिए सेट P के एलिमेंट 5 3 से कनेक्ट हुआ है, 6 4 से और 7 5 से। सबसे पहले ये देखिए कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, इन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि P का एलिमेंट माइनस Q का एलिमेंट अगर करेंगे तो वो 2 आएगा। 5 माइनस 3 भी 2 है, 6 माइनस 4 भी 2 है, 7 माइनस 5 भी 2 है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि रिलेशन इस प्रकार है एक्स वाई के बीच में सच दैट एक्स माइनस वाई 2 है, जहां पर एक्स पी को बिलोंग करता है, पी यानी पहले सेट को, और वाई बाद वाले सेट क्यू को बिलोंग करता है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। रोस्टर फॉर्म यानी 5,3 6,4 7,5 यानी सीधा सीधा एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो वो भी हमने लिख दिया। अगर इसमें कोई कहता है डोमेन क्या है, तो ये जो कॉमा से पहले वाली टर्म्स हैं यानी 5 6 7 ये डोमेन है, और रेंज कॉमा के बाद वाली टर्म्स यानी 3 4 5 वो इसकी रेंज हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक सेट A है 1 2 3 4 6 उसके एलिमेंट्स है। लेट R बी द रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय, अब रिलेशन क्या है? ए बी के बीच में रिलेशन होगा अगर B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी बाद वाला एलिमेंट B यानी बाद वाला एलिमेंट एग्जैक्टली डिविजिबल है पहले वाले एलिमेंट A से, तो रिलेशन होगा। और A और B दोनों ही कैपिटल A सेट को बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 6 को बिलोंग करते हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज भी बताना है। ठीक है, तो बेटा देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों सेट्स बना लिए हैं। यहां पर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाना चाहता हूं। सेट A और सेट A, पहला भी सेट A दूसरा भी सेट A, क्योंकि स्मॉल a भी A को बिलोंग करता है और स्मॉल b भी A को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन में कहा है ये जो बाद वाले सेट के एलिमेंट हैं अगर वो पहले वाले सेट के एलिमेंट से डिवाइड होता है तो रिलेशन बनेगा। तो देखिए ये 1 इस 1 से डिवाइड होता है, राइट, तो फिर इनके बीच में रिलेशन बनेगा। ऐसे ये 2 भी 1 से डिवाइड होता है तो इनके बीच में भी रिलेशन बनेगा। सो बेसिकली ये सारे के सारे नंबर्स 1 से डिविजिबल हैं, सही है कि नहीं? तो यानी 1 का 3 से भी रिलेशन बनेगा, 1 का 4 से भी रिलेशन बनेगा और 1 का 6 से भी रिलेशन बनेगा। मेरी बात क्लियर हुई? तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ये जो एलिमेंट्स हैं B, इनका डिविजिबल होना जरूरी है इस एलिमेंट से, तभी रिलेशन बनेगा। और 1 तो सबको डिवाइड करता है, इसलिए 1 का सबके साथ रिलेशन बनेगा। सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 ये तो पक्का होना ही होना है रिलेशन में। तो आप देखिए रिलेशन में हमने लिखा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, अब आगे तो अब अगले एलिमेंट से बात करते हैं। क्या ये 1 इस 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा? हाँ, ये ठीक है। क्या ये 3 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 4 इस 2 से डिवाइड होगा? हाँ। क्या ये 6 इस 2 से डिवाइड होगा? हाँ। तो अगला रिलेशन है 2 2 2 4 2 6। क्लियर हो गया? ये 3, ये जो 3 है वो अब दोबारा देखते हैं एक बार। ये वाला जो 3 है वो किस किस को डिवाइड करेगा, राइट? तो ये 3 इस 3 को डिवाइड करेगा और ये 3 इस 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 3 3 3 6, या ऐसे भी कह सकते हैं क्या ये 1 इस 3 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 2 इस 3 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या ये 3 इस 3 से डिवाइड होगा? हाँ। 4 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 6 3 से डिवाइड होगा? हाँ। तो 3 3 3 6 भी बनेगा, राइट। आगे फिर से सेम, ये 4 किस किस को डिवाइड करेगा? तो ये 4 एक तो 4 को डिवाइड करेगा और किसी को नहीं, तो ये 4 से 4 को ही डिवाइड करेगा यानी 4 4, राइट। अब ये 6 किस किस को डिवाइड करेगा? 6 सिर्फ खुद को ही डिवाइड करेगा, राइट। तो 6 6 ही रिलेशन बन पाएगा।
क्लियर हो गया। अब डोमेन कौन कौन हुआ, कॉमा के पहले वाले एलिमेंट यानी 1 फिर 2 फिर 3 4 6, 1 2 3 4 6। और रेंज कौन कौन बनेगा, रेंज कॉमा के बाद वाले एलिमेंट यानी 1 2 3 4 6। तो दोनों डोमेन रेंज सेम ही आ गए। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है determine the domain and range of the relation R defined by, और रिलेशन क्या है, x, x plus 5। तो ये जो कॉमा के बाद वाला होता है इस एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं और इसको y से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो रिलेशन है x, x plus 5 यानी y x plus 5 है और x बिलोंग करते हैं इस सेट 0 1 2 3 4 5 को। तो इसका डोमेन और रेंज हमको बताना है। तो हमने लिखा कि जो y है एक्चुअली वो है x plus 5। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज लेंगे इस सेट से, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। तो मैंने x की वैल्यू ली है 0, तो y कितना आ जाएगा 0 plus 5 यानी कि 5। अगर मैं x लेता हूँ 1 तो y कितना आ जाएगा 1 plus 5 यानी कि 6। अगर मैं x2 लेता हूँ तो y आ जाएगा 2 plus 5 इट मीन 7। अगर मैं x3 लेता हूँ तो y आ जाएगा 3 plus 5 8। x4 लेता हूँ तो y आ जाएगा 4 plus 5 9। और अगर x5 लेता हूं तो y आ जाएगा 5 plus 5 10। और इस तरीके से रिलेशन बन गया, ये पेयर्स हो गए आपके 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। ये आपका रिलेशन बन गया। इसमें डोमेन कौन है, कॉमा के पहले वाले एलिमेंट, और रेंज कौन है, कॉमा के बाद वाले एलिमेंट्स। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं वो डोमेन हो गया और y कोऑर्डिनेट्स रेंज हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द रिलेशन x x क्यूब। अब देखिए इसमें y जो है उसकी वैल्यू x क्यूब है और x है प्राइम नंबर्स लेस देन 10। x प्राइम नंबर लेस देन 10 है यानी कि 2 3 5 7 दैट्स इट। तो x की ये वैल्यूज लेके आपको y निकालना है। काफ़ी आसान है क्वेश्चन ये भी। तो x की वैल्यू ले ली हमने 2 3 5 7 और y उनका क्यूब, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है y होती है। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। ये पेयर्स बन गए। कॉमा के पहले वाले एलिमेंट्स डोमेन, कॉमा के बाद वाले रेंज। काफ़ी आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो सेट A है XYZ, सेट B है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला है 2 raised to power x into y। तो अगर पहले सेट में मान लिया जाए x एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें पहले सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बाद वाले सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 to the 6। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। और ये एक्चुअली नंबर ऑफ रिलेशंस नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, जितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी याद है, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे उतने ही इनके बीच में रिलेशंस होंगे। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। तो 2 की पावर m इंटू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B। ठीक, अगला क्या है, लास्ट पार्ट। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड बाय R ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड A माइनस बी एज एन इंटीजर। तो कहते हैं कि किन्हीं भी ए बी के बीच में रिलेशन तब होगा जब A माइनस बी एक इंटीजर हो, गिवन दैट A और B खुद भी इंटीजर है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे। अगर आप देखिए A और B इंटीजर्स हैं, राइट, तो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा इंटीजर्स ही आते हैं। इंटीजर्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, हमेशा इंटीजर्स ही आते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि किन्हीं भी ए बी के बीच में रिलेशन तभी होगा जब उन्हें माइनस करके इंटीजर्स ही आए। तो ऐसा तो हमेशा ही होता है, चाहे आप कोई भी ए बी ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, क्योंकि हर इंटीजर के लिए ये बात सच है। और रेंज के लिए भी सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इसका डोमेन भी इंटीजर्स है, रेंज भी इंटीजर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। देखिए डोमेन में वो एलिमेंट्स आते हैं ए, वो ए आते हैं जो किसी ना किसी बी के साथ रिलेट करते हैं। मेरी बात समझ गए आप? अब देखिए अगर मैं डोमेन में कोई भी इंटीजर ले लेता हूँ, कोई भी इंटीजर, लेट अस से 2, कोई भी 2 ले लेता हूँ, ये
कोडमैन फैमिली के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है, सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है। क्यों? देखिए 2 - 1 1 इंटीजर, 2 - 2 0 इंटीजर, 2 - 3 -1 इंटीजर, 2 - 4 -2 इंटीजर। तो ये एलिमेंट सभी इंटीजर्स के साथ रिलेट करता है। ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 कुछ भी ले लीजिए, सारे के सारे इंटीजर्स इधर वाले सारे के सारे इंटीजर्स के साथ रिलेट करते हैं। इसलिए डोमेन के अंदर भी सारे इंटीजर आ जाएंगे, रेंज के अंदर भी सारे इंटीजर आ जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम करते हैं फिनिश, और इसके अंदर आपने 2.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में 2.3 करेंगे फंक्शंस।